हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा, क्लास 8 का अपना मैथ्स का टॉपिक कंटिन्यू करते हैं बच्चों, जो कि टाइम एंड वर्क। तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। तो ये कल एक क्वेश्चन था, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर मैं देता हूँ। एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रहेंगे सब टाइम एंड वर्क से ही रिलेटेड क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन लिखें। A and B together can do a piece of work in 35 days, while A alone can do it in 60 days. How long would be alone take to do it? देखिए कैसे इस क्वेश्चन को करेंगे। ए और बी किसी काम को 35 दिन में करते हैं, while A alone can do it in 60 days, और A उस काम को अकेले कितने दिन में कर देता है? 60 दिन में कर देता है। ठीक है, तो आप बताओ B उस काम को अकेले कितने दिन में कर देगा। तो देखो जी, A और B, A प्लस B टूगेदर कंप्लीट अ वर्क इन कितना? वर्क इन 35 डेज, 35 दिन में कर रहे हैं ना। ठीक है, ए अलोन कैन डू इट 60 डेज, ए उस काम को 60 दिन में कर देता है। ठीक है, तो वन डे वर्क ऑफ ए प्लस बी कितना हो जाएगा? वन डे वर्क ऑफ, अब ए टुगेदर कंप्लीट अ वर्क इन, अब हमें नहीं पता ना कितना काम टुगेदर कंप्लीट अ वर्क इन 35। ए और बी दोनों मिलके 35 दिन में कर रहे हैं और ए उसको 60 दिन में कर रहा है। तो यार इसमें हमें ये नहीं पता हमको कितना काम हो रहा है। एक जगह दिन 60 डेज है, तो अगर मुझे एक का निकालना है तो मुझे वन डे वर्क ऑफ ए प्लस बी निकालना पड़ेगा पहले। वन डे वर्क कितना हो जाएगा इनका? 1/35। जो कंपैरिजन होता है हमेशा यूनिट से होता है ना, वन से हमेशा कंपैरिजन हम लेके चलते हैं। वैसे ही सिमिलरली ए कंप्लीट वर्क, ए कंप्लीट द सेम वर्क इन, सेम काम कर रहा है कितने? 60 दिन में कर रहा है बच्चों, है ना, 60 डेज में। तो देयरफॉर ए वन डे वर्क ऑफ ए, देयरफॉर वन डे वर्क ऑफ ए का एक दिन का काम कितना हो जाएगा? 1/60 हो जाएगा। ए का एक दिन का काम कितना हो जाएगा? 1/60 हो जाएगा। ठीक है, अब अब आप यहां देखिए 1/60 हो गया। तो अगर मैं क्या करूं, अगर मैं एक चीज कर देते हैं यहाँ पे, अगर वन डे वर्क ऑफ ए प्लस बी, अगर हम यहाँ पे एक लिख दें आपका, वन डे वर्क ऑफ ए प्लस बी माइनस वन डे वर्क ऑफ ए। अगर वन डे वर्क ऑफ ए प्लस बी से मैं वन डे वर्क ऑफ ए माइनस कर दूं तो वन डे वर्क ऑफ बी बच जाएगा मेरे पास, बच जाएगा। इक्वल्स टू क्या बचेगा मेरे पास? वन डे वर्क ऑफ बी, ये बच जाएगा इक्वल्स टू में, है ना, ये इक्वल्स टू है। अगर इनको माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? हमें वन डे वर्क ऑफ बी मिल जाएगा। क्लियर बच्चों? ठीक है जी। अब हमें क्या करना है? ठीक है जी, मिल गया। अब वन डे वर्क ऑफ ए प्लस बी कितना है? 1/35 में से मैं 1/60 को माइनस करूंगा तो आप देखेंगे 60 और 16 60 टू जा 120, तो 120 इसमें आता है क्या? नहीं आता है सर। 35 टू 70 होता है। ठीक है, फिर 60 3 जा 180, 180 इसमें आता है क्या? 180 ट्राई करते हैं। 5 4 जा 20, 40 नहीं आता। फिर
64 जा 240, 240 आता है, 240 हम इसमें ट्राई कर सकते हैं कि इसमें 5 6 जा 30, 3 कैरी, 6 इज 18, 210 नहीं आता। तो 35 और 60 का एलसीएम देखते हैं, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, मैं इसमें क्या कर रहा हूँ, 35 और 60 के टेबल में हम देख रहे हैं कि ऐसा नंबर ढूंढना है जो दोनों में, तो 65 जा 300, 300 भी इसमें नहीं आता है, फिर 67 जा 420, तो उससे बढ़िया आप एलसीएम निकाल लेते हैं। यहाँ पे देखो आपको दिक्कत होगी, मैं तो कर लूंगा इसमें, ठीक है, 35 60 में हम कर लेंगे। अगर हम करके देखें तो 60, अब 60 कहाँ तक पहुंच गए थे हम, 64 जा 240 तक पहुंच गए थे ना, 240 तक पहुंच गए थे। तो 240 के बाद अब आ जाओ आप 65 जा 300, 300 भी नहीं आता है, 60 6 जा 360, 360 35 टेबल में बिल्कुल नहीं आ सकता, फिर 67 जा 420, 420 आपके 35 की टेबल में आता है, 420 35 की टेबल में आता है, ठीक है। कैसे आता है, देखो 420, ठीक है, दो, अब इसमें क्या बोल रहा, क्या बोला है मेरे, 420, 420 कैसे आएगा बच्चों, 35 बन जा 35, ठीक है, बचेगा 7, 35 टू जा 70, ये हमने एकदम फटाफट में कर दिया, 12 माइनस 7 अगेन। नहीं तो आप इस वाले मेथड को यूज कर सकते हैं, अपना जो आप निकालते हैं, हम लोग जो निकालते हैं आप उससे भी एलसीएम निकाल सकते हैं, वही आएगा, ठीक है। तो हमने देखा 12 में से 7 गए 5, 5 बटे 420, तो ये आ गया 1/5 8 जा 40, 5 4 जा 21/84। तो देयरफॉर वन डे वर्क ऑफ बी कितना आ गया हमारा, 1/84। तो 1/84 हमारा वन डे वर्क ऑफ बी आ गया, तो बी का वन डे वर्क ऑफ 184 आ गया, तो देयरफॉर बी कंप्लीट्स अ वर्क इन 84 डेज, ठीक है। बी उस काम को कितने 84 डेज में काम खत्म कर देगी, क्लियर। तो चलो दूसरे तरीके से इसको और शॉर्ट में आप देखो, दूसरे तरीके से इसको हम कैसे करेंगे वो देखो। क्या हमें गिवन था, हमें था ए एज वन डे, मतलब ए पूरा काम 60 दिन में करता है, तो ए का 1 दिन का काम 1/60 हो गया, ठीक है। और क्या गिवन था हमको कि ए और बी उस काम को कितने दिन में करता है, 35 दिन में करते हैं, तो ए प्लस बी का वन डे हमने मान लिया 135, ठीक है, वो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं। अब हमें बी का निकालना था, तो मेरे को देयरफॉर बीज वन डे वर्क, हम इसे कर देंगे देयरफॉर लेट बी का वन डे वर्क लेट कर लेते हैं, वो हमने कर लिया 1/x, या हमने कर दिया लेट बी कंप्लीट द वर्क इन x डेज, है ना, लेट बी कंप्लीट द वर्क इन x डे, भाई x डे में काम कर रही है, x डे में खत्म कर देता है काम को b, तो ठीक है जी। और a प्लस बी का वन डे, a का वन डे काम कितना है 1/60, और b का कितना है 1+x, और दोनों मिलकर कितना काम कर रहे हैं एक दिन में 1/35 काम कर रहे हैं, है ना, यही तो हो रहा है। तो इसको आगे सॉल्व कर दो एलसीएम, ये थोड़ा आपको थोड़ा कैलकुलेशन बेस्ड हो जाएगा एक चैप्टर, तो 1/x इधर ही रह जाएगा, इधर आ जाएगा आपका 1/35 माइनस 1/60, वही चीज आगे घुमा फिरा के यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 1/84, 1/x, तो x की वैल्यू आपकी आ जाएगी 84, वही चीज सेम आ गई, क्योंकि कैलकुलेशन तो आपका सेम है ना पीछे जो हमने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, A can do a piece of work, A can do a piece of work in 12 days, and B alone can do it in 16 days. They work together on it. They work together on it for 3 days, and then A left. How long did
हाउ लॉन्ग डिड बी टेक टू फिनिश, हाउ लॉन्ग डिड बी टेक टू फिनिश द रिमेनिंग वर्क। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ए किसी काम को 12 दिन में करता है और बी अकेला उस काम को किसी दिन में उसी काम को 16 दिन में करता है। अगर वो दोनों दे वर्क ऑन इट, उन्होंने 7 काम किया 3 दिन तक और उसके बाद ए चले गया। अब बताओ कि बी को ना कितना टाइम लगेगा उस बचे हुए काम को पूरा करने में। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, करो इस क्वेश्चन को पहले। A can do a piece of work in 12 days and B alone can do it in 16 days. They work together on it for 3 days. 3 दिन तक दोनों ने काम किया एक साथ and then A left. How long did B take to finish the remaining work? ठीक है, देखिए जैसे क्वेश्चन क्या था वैसे ही कुछ आपको ऐसा करना है। ठीक है, चलिए वापस क्वेश्चन की तरफ आते हैं, कॉपी कीजिए इसको। मैं बता देता हूँ इस क्वेश्चन को कैसे करना है। देखिए ए का जो आपका वनडे वर्क है, ठीक है, ए का जो आपका वनडे वर्क है, ठीक है, ए किसी काम को 12 दिन में करता है, ए किसी काम को 12 दिन में करता है, ठीक है, और बी उसी काम को 16 दिन में करता है अलोन। तो ए का वनडे वर्क, ए वनडे वर्क अगर मैं निकालूं कितना हो जाएगा बच्चों, 1/12। ए का वनडे वर्क 1/12 हो गया। बी का वनडे वर्क, बी का वनडे वर्क आपका 1/16 हो गया। दे वर्क टुगेदर ऑन इट फॉर 3 डेज। अब वो 3 दिन तक उन्होंने 7 काम किया, 3 दिन तक उन्होंने 7 काम किया। तो एक बार बताओ पहले मैं ए प्लस बी का वनडे वर्क निकालता हूं, दोनों का एक दिन का काम मिलके दोनों एक दिन में कितना काम करते हैं। तो 1/12 प्लस 1/16, तो 1/12 प्लस 1/16 हम करेंगे तो बच्चों आगे आप देखोगे 16 कम 16 दूनी 32, 16 3 48, तो 12 4 जा 48, 16, तो 7/48 आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो एक दिन में वो कितना काम कर रहे हैं, 7/48 काम वो दो एक दिन में कर रहे हैं। अब इन्होंने काम 3 दिन तक किया। ठीक है, ए प्लस बी डू टूगेदर वर्क फॉर 3 डेज। 3 दिन तक इन्होंने काम किया। अब 3 दिन तक काम किया बच्चों, तो एक दिन में 7/48 कर रहे हैं, 3 दिन में इतना करेंगे, तो 3 दिन इन्होंने 7/16 काम कर दिया। एंड देन ए लेफ्ट, हाउ लॉन्ग बी टेक टू फिनिश द रिमेनिंग। अच्छा जी, ए चले गया तो रिमेनिंग, पहले ए चले गया तो ए यहां से चले गया, तो काम कितना बच गया मेरे पास, रिमेनिंग वर्क। पहली बात रिमेनिंग वर्क निकालो भाई, मेरे पास पहले काम बचा कितना देखेंगे ना, तो टोटल काम हमारे पास कितना मानते हैं हम, 1 में से मैं -7/16 करूंगा, तो आप इधर देखो 16 - 7 आपका हो जाएगा 9/16 काम मेरे पास क्या है बचा हुआ। अमाउंट ऑफ वर्क लेफ्ट टू बी, ठीक है, रिमेनिंग वर्क जो बी ने खत्म करना है, रिमेनिंग वर्क जो बी ने खत्म करना है। क्लियर, रिमेनिंग वर्क जो बी ने खत्म करना है वो है आपका 9/16। तो अब आप देखोगे कि ये काम तो क्या है, ये काम जो बचा हुआ काम है बी कंप्लीट करेगा। हुआ क्या था, हुआ ये था कि भाई 12 दिन में एक काम करता है तो एक दिन का 1/12, और बी उसी काम को आपको 16 दिन में करता है तो 1/16। दे वर्क टुगेदर ऑन इट फॉर 3 डेज। 3 दिन तक उन्होंने मिलकर काम किया। तो 3 दिन तक मिलने के लिए काम करने के लिए बच्चों ए प्लस बी का वनडे वर्क निकालूंगा पहले मैं, भाई एक दिन में कितना काम ही कर लेते हैं। तो एक दिन हमने देखा 7/48 काम एक दिन में कर लेते हैं, इतना पार्ट काम का इतना पार्ट ही कर लेते हैं, ये एक दिन का है। तो 3 उन्होंने काम कितने दिन तक करा है, क्वेश्चन में बोला 3 दिन तक, तो 3 दिन इंटू 3 कर देंगे 7/16। तो इतना काम तो ए और बी ने दोनों ने मिलकर कर दिया, यानी कि ए इतना काम निपटा के चले गया बी के साथ। अब ए गया छुट्टी में, अब बचा काम कौन करेगा, बी करेगा। तो बट मेरे को पहले बचा हुआ काम तो पता होना चाहिए कि बचा हुआ काम है क्या। ठीक है, बचा हुआ काम है क्या, तो बचा हुआ काम हमारे पास है 9/16। ठीक है, 9/16। अब बताओ हाउ लॉन्ग विल बी टू टेक फिनिश द रिमेनिंग वर्क। तो नंबर ऑफ डेज चाहिए ना, नंबर ऑफ डेज फॉर बी टू फिनिश द
रिमेनिंग वर्क। ठीक है, अब आप बोलो यार सर बी की एफिशिएंसी कितनी है, 1/16 है। बी एक दिन में 1/16 काम करता है और टोटल काम कितना कितना को 9/16 काम करना है। भाई 9/16 काम करना है। और अब इसका एक फॉर्मूला ही मैंने कल वाले क्वेश्चन में बताया था पहले भी कि वन हमें बता, जब हमें नंबर ऑफ डेज निकालने होते हैं तो नंबर ऑफ डेज जब हम निकालते हैं तो नंबर ऑफ डेज का आपका एक फॉर्मूला होता है जो कि होता है वर्क टू बी कंप्लीटेड, जितना काम हमको करना अपॉन वन डे वर्क, वर्क टू बी कंप्लीटेड अपॉन वन डे वर्क। तो टोटल काम वही आप इसको मैथ के उसमें समझो कि टोटल काम कितना है मेरे पास, टोटल काम है हमारे पास कितना 9/16 वर्क टू बी कंप्लीटेड अपॉन वन डे वर्क। वन डे वर्क कितना है इसका, वन डे वर्क सर 1/16 है। तो इसको आप ऊपर ले जा लो तो 9/16 इंटू 16/1, 16 से 16 करिए तो रिमेनिंग काम आपका 9 दिन में पूरा हो जाएगा। ठीक है, रिमेनिंग काम आपका 9 दिन में पूरा हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर है। चलिए इसी तरह का एक नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ये आपको आ गया होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मैं होमवर्क के लिए देता हूं, कॉपी दिस क्वेश्चन फॉर द होमवर्क। ठीक है, ए कैन डू 1/4 ऑफ अ वर्क, 1/4 ऑफ अ वर्क इन 5 days, in 5 days, while B can do it in, while B can do it in, while B can do it in, while B can do, while B can do 1/5 of work, 1/5 of work in 6 days. In how many days both can do it together? चलो इस क्वेश्चन को होमवर्क ले लिख लो। देखो एक 1/4 ऑफ अ वर्क को 5 दिन में कंप्लीट करता है और वाइल भी उसी काम के 1/5 पार्ट को 6 दिन में कंप्लीट करता है। तो दोनों इस काम को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे अगर वो 7 काम करेंगे तो। दैट्स ऑल फॉर टुडे बच्चों, मिलते हैं कल की नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।